हेलो दोस्तों, मैं विशाल महाजन एक बार फिर रूपी एक्सप्रेस की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की कि बचत और निवेश में क्या फ़र्क है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। दोस्तों, भविष्य की चिंता ही मनुष्य को दूसरे प्राणियों से अलग करती है, और भविष्य की चिंता की इस प्रक्रिया में मनुष्य ने धीरे धीरे भोजन को संग्रह करते करते बचत और निवेश करना शुरू किया। ट्रेडिशनली मनुष्य ने पहले सोना, फिक्स डिपॉजिट, जमीन, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना शुरू किया। लेकिन इन सब विकल्पों के अपने कुछ एक गुण और दोष हैं, या ये कहें कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। सोना भगवान की बनाई एसेट है और ये हमेशा लंबे समय में महंगाई से ज़्यादा रिटर्न देता है, परंतु आप इसमें लंबी अवधि में ही निवेश कर सकते हैं। एफडी में रिस्क तो 0% है, परंतु लंबी अवधि में ये महंगाई को मात नहीं कर पाता। रियल एस्टेट एक स्टडी रेंटल इनकम देता है, परंतु काफ़ी समय से इसने रिटर्न नहीं दी है और इसमें आप छोटा निवेश नहीं कर सकते। इसको मेंटेन करने की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट में लंबी अवधि में निवेश तो रिटर्न तो अच्छी आती है, परंतु वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है और इसमें एक्सपर्ट को हायर करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम दुनिया की सबसे बड़ी एसेट की बात करेंगे जिसमें भारतीय पूरे जीवन की कमाई लगा देते हैं, वो है हमारे बच्चे। और हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि भविष्य में वो कैसा करेंगे। दोस्तों, संसार बूढ़ा हो रहा है, हम दुनिया की सबसे यंग कंट्री है और 65% लोग 35 वर्ष की आयु से नीचे हैं। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम संसार के लिए ह्यूमन रिसोर्स के सबसे बड़े सोर्स बनेंगे, और इसमें विडंबना यह है कि हमारे लायक बच्चों को दुनिया बाहर ले जाएगी, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसलिए ऐसे निवेश और बचत की जरूरत महसूस हुई जिसमें ऊपर दिए हुए विकल्पों के गुण तो सब मौजूद हो, परंतु अवगुण कम से कम हो, या ये कहें कि वो मल्टीपर्पज होनी चाहिए। इसलिए 1772-73 में एक डच व्यापारी जिसका नाम एड्रियन था ने इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की स्थापना की, जिसमें वो अलग अलग लोगों से पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में लगाता था और होने वाले प्रॉफिट को लोगों में बांट देता था। इसके बाद 1890 में अमेरिका में पहली म्यूचुअल फंड कंपनी बनी और भारत में सन 1963 में पहला सरकारी नियंत्रण में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बना। इसके बाद 1993 में प्राइवेट म्यूचुअल फंड कंपनियों ने भारत में कदम रखा। म्यूचुअल फंड होता क्या है? दोस्तों, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होकर पैसा लगाते हैं, कोई 500 रुपये, कोई 1 लाख, कोई 10 लाख और कुछ लोग 1 करोड़ रुपया लगाते हैं और फंड मैनेजर को मैनेज करने के लिए देते हैं। फंड मैनेजर जो कि फंड मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है और वे उसमें फंड की उद्देश्य के हिसाब से इक्विटी, डेट और कमोडिटी में पैसा लगाता है। इसको हम क्रिकेट के नए फॉर्मेट आईपीएल से भी समझ सकते हैं। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर आईपीएल टीम के मालिक की तरह हैं। उदाहरण के लिए हम चेन्नई सुपर किंग्स टीम को लेते हैं जिसके कप्तान एमएस धोनी हैं, जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं और संसार के महान बल्लेबाज हैं। वो टीम के मालिक के लिए खेलते हैं। और वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी फंड मैनेजर जो कि एक्सपर्ट है, दिन रात स्टॉक्स और सिक्योरिटीज़ के बारे में अपनी टीम के साथ रिसर्च करते हैं। और इसके बाद कप्तान एमएस धोनी 11 प्लेयर का चुनाव करते हैं, जिसमें बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, ऑलराउंडर और जो वो 12वां प्लेयर भी रखते हैं वो फ्यूचर की नीड के हिसाब से रखते हैं। तो वैसे ही फंड मैनेजर पोर्टफोलियो के उद्देश्य के हिसाब से अलग अलग सेक्टर्स और सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाता है और इन्वेस्टर के लिए रिटर्न बनाता है, और आने वाली रिटर्न में अपनी फीस रखकर जो कि सेबी ने निर्धारित करी है वापस इन्वेस्टर को देता है। और दोस्तों, मज़े की बात यह है कि 2008 से आईपीएल की शुरुआत हुई। जिन टीम ने आईपीएल कप अभी तक नहीं जीता वो भी लाभ कमा रही हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी ये जरूरी नहीं कि आप तभी पैसा बना सकते हैं जब आप टॉप की स्कीम में पैसा लगाएं, क्योंकि कई लोग इंटरनेट पर जाकर टॉप का फंड को देखकर पैसा लगाते हैं और भविष्य में भी वो टॉप पे रहेगा या नहीं रहेगा ये किसी को नहीं पता। अतः पैसा कमाने के लिए जरूरी है कि आप अपने सलाहकार की मदद से फंड का चुनाव करें और लंबे समय तक निवेशित रहें। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े और पुराने इन्वेस्टर भगवान राम की बात किए बगैर हम इस वीडियो का समापन नहीं कर सकते। एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए आदमी में ट्रस्ट और पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। भगवान राम के जीवन से हमें धैर्य और विश्वास की शिक्षा मिलती है। विष्णु तो भगवान थे, वो चाहते तो विष्णु लोक से ही सुदर्शन चक्र चलाकर रावण का वध कर सकते थे, लेकिन दोस्तों अगर वो ऐसा करते तो दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य रामायण की रचना नहीं की जा सकती थी। इसी तरह म्यूचुअल फंड में भी धैर्य के बगैर एक भव्य वेल्थ नहीं क्रिएट की जा सकती। भगवान राम का अपने किरदारों पर विश्वास भी उन्हें एक अच्छा निवेशक बनाता है। उनके पोर्टफोलियो के पहले किरदार
लक्ष्मण 14 साल तक अपनी धर्मपत्नी और राजमहल छोड़कर बिना किसी स्वार्थ के कठिन समय में भगवान राम के साथ रहे। और अच्छी इन्वेस्टमेंट भी वही होती है जो बुरे समय में आपका साथ ना छोड़े। और उनके पोर्टफोलियो के दूसरे किरदार हनुमान, जो मल्टीपर्पज हैं, जमीन पर चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, अपने शरीर को छोटा या आवश्यकता अनुसार बड़ा कर सकते हैं, जैसा कि म्यूचुअल फंड में भी आप छोटी और लंबी अवधि में निवेश कर सकते हैं। और हनुमान जी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। उन्होंने रावण की लंका को रावण के ही कपड़े से जलाकर राख कर दिया। और म्यूचुअल फंड में भी सिर्फ 500 रुपये लगाकर आप बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बन सकते हैं और बहुत ही कम फीस में एक बड़े फंड मैनेजर को अपना पैसा मैनेज करने के लिए दे सकते हैं। दोस्तों, मेरी माँ कहती है कि ज्ञान बढ़ने से लक्ष्मी आने की संभावना बढ़ती है और ज्ञान शेयर करने से बढ़ता है। तो दोस्तों, ज्ञान रूपी इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और अगला वीडियो देखने के लिए रूपी एक्सप्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।